बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए। पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का, जबकि इस्लामाबाद पुलिस का यह कहना है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों का सरीना चौक में मार्च। कारकुनों ने सरीना चौक से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। सरीना चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं, जबकि पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद पुलिस का यह कहना है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों की जानिब से सरीना चौक में मार्च किया जा रहा है। कारकुनों ने सरीना चौक से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। सरीना चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया, जबकि पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। सूरत हाल ये है कि पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया है। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों का सरीना चौक में मार्च। कारकुनों ने सरीना चौक से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया, जबकि सरीना चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कारकुनों को यह कहा जा रहा है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये वाजे किया गया है। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों की जानिब से सरीना चौक में मार्च किया जा रहा है। सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के सरीना चौक की सूरत हाल बताएंगी हरीम जदौन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे आदिल तनोली से, और पेशावर से भी काफिले रवाना हुए थे। इस हवाले से आमिर जमील हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। हरीम बताइएगा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त सरीना चौक में मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जो पीडीएम के मुजाहिरीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट लॉजेस पर पहुंच चुके हैं और अभी सरीना चौक में भी मुख्तलिफ काफ़िले जो है वो पहुंचना शुरू हो रहे हैं। पार्टी की क़यादत जो है वो अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पे पिंडी की क़यादत जो है वो पहुँचना शुरू हो गई, जिनमें हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर शामिल हैं। मरीम नवाज़ इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वो भी सरीना चौक पर पहुँचेंगी और कारकुनान से उम्मीद है कि खिताब भी करेंगी और उसके बाद ये काफिला जो है वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवा होगा। अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो 13 जमातों के यहाँ पे लोग हैं उनमें ज़्यादा तादाद हमें JUI और नून लीग की नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी के जो काफिले हैं वो हमें बहुत ही कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे झंडे लहरा रहे हैं, जो कारकुनान है वो नारेबाजी हो रही है और वो उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट ही पहुँचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ही धरना होगा, डी चौक में नहीं होगा। ताहल अभी तक जो है इजाज़त नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना करने की। जो मुजाहिरीन है वो गेट खोल के, गेट फलांग के अंदर दाखिल हुए हैं। पुलिस की जानिब से जो है उनको यही कहा जा रहा है कि आप पुरअमन रहें और हमने ये देखा कि जो कारकुनान है वो अभी तक पुरअमन ही है। हमें कोई हुल्लड़बाजी इस तरह की नज़र नहीं आई जो अमूमन इस तरह के मुजाहिरों में होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम जो यहाँ पे सारे काफिले हैं सरीना चौक से आगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब ही रवाना होंगे और हम आला क़यादत की जानिब से ऑर्डर्स मजीद मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो उनका फैसला होगा उसके मुताबिक हम आगे मजीद एक्ट करेंगे। जी, कारकुनान नज़्म ज़ब्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। साथ रहिएगा। अब आदिल तनोली से तफसील जानेंगे। आदिल, पहले चूँकि इजाज़त नहीं मिली और इसके बावजूद कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस का क्या किरदार आपको नजर आया? अभी देखें, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जब एहतजाज का ऐलान किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा और इसी सिलसिले में अब पीडीएम के कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में मरकज़ीन के लिए जो कंटेनर बनाया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और इस वक्त ऐलानात जारी हैं। पुलिस की जानिब से जो है वो कारकुनान को पुरअमन रहने की गुजारिश की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मज़ीद जो पब्लिक है वो अवामी
से दूर रहे। दहशतगर्दी के खदशात जो हैं, इसका भी खदशा जाहिर किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इस वक्त मरकज़ी कंटेनर जो है जहाँ से कायदीन की जानिब से खिताब करना है, उसको अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं उनकी जानिब से अपने हसार में लिया गया है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान पर शरह दस्तूर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। टोलियों की सूरत में अभी भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर क्राउड की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो JUI के हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं वो दिखाई दिए हैं। मरकज़ी क़यादत जो है उसकी जानिब से PDM के जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे कंटेनर से ख़िताब करना है और कंटेनर से इस वक्त भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि तमाम कारकुनान जो हैं वो नज़्म व ज़ब्त का रखें और किसी भी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। इसी तरह अगर बात की जाए, अभी तक जो ज़िले इंतज़ामिया के साथ PDM की जानिब से जो बातचीत हुई है, जो जलसे की और इस अवामी इज्तिमा की इजाज़त से मुतालिक जो दरख्वास्त दी गई है, उस पर भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। रात गए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला जो है इजाज़त देने या ना देने का ये वज़ारत दाखिला से मशरूत कर दिया था। अभी तक वज़ारत दाखिला की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई कि PDM को जलसे की या इसके अलावा अवामी इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। अलबत्ता ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से JUI से रब्ता किया गया है और कहा गया है कि जलसे की जगह और इज्तिमा या ये जो धरना करना चाहते हैं इसका मकाम तब्दील किया जाए। उसकी जो दरख्वास्त जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से की गई है उस पर भी PDM की जानिब से इनकार किया गया है। ख़ास JUI जो है उसकी जानिब से ये इनकार सामने आया है कि वो किसी भी सूरत जो अपना अवामी इज्तिमा है जो एहतिजाज ऐलान किया है JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतिजाज का, तो वो ये एहतिजाज जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही रिकॉर्ड करवाएंगे। वो जलसे की जगह या इस अवामी इज्तिमा की जगह तब्दील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में अभी तक इस्लामाबाद पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो का शिकार है, क्योंकि दफा 144 भी नाफिज है। अभी तक जितने भी हसार है इजाजत नहीं दी गई। आदिल साथ ही मौजूद रहिएगा, इस्लामाबाद इंटरचेंज के मकाम पर मौजूद है आमिर जमील, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमिर जमील बताइएगा, सो पेशावर से भी काफिले रवाना हुए एहतजाज में शामिल होने के लिए, आप भी काफिले के साथ मौजूद हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, शुरू से ही प्लान ये बनाया गया था कि तमाम काफ़िले जो हैं वो मुफ्ती महमूद जो मरकज़ है, जो मेन JUI की सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से पे जमा होंगे और वहाँ से इस्लाम की जानिब रवाना होंगे। लेकिन सुबह ही प्लान को चेंज कर दिया गया और मोटरवे टूल प्लाजा दूसरा मकाम रखा गया और वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि काफ़िले जो हैं वो जमा नहीं हुए, बल्कि मुख्तलिफ छोटी छोटी टोलियों और छोटे छोटे काफ़िलों की शक्ल में इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए। वहाँ पर जो कायदीन जमा थे उनके कहने के मुताबिक हकला के मकाम पर तमाम कारकुनान जो हैं वो जमा होंगे, तो वहीं पर एक बड़ा काफिला बनाकर इस्लामाबाद की जानिब जाया जाएगा। लेकिन हकला के मकाम पर भी हमने यही देखा है कि जो लोग जितने भी कारकुनान आते रहे हैं वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, मुख्तलिफ छोटे काफ़िलों की शक्ल में वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना होते रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो कायद थे मौलाना अताउर रहमान साहब, उन्होंने भी यही फ़ैसला किया कि अब मज़ीद इंतज़ार करना नामुनासिब रहेगा, तो वो भी उनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी कारकुनान थे, उन्होंने उनको ले कर अब इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में JUI की गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रही हैं। और जैसा कि हमारे दीगर साथियों ने बताया कि इस तमाम सूरत हाल में हमें JUI के कारकुनान उनकी तादाद ज़्यादा लग रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद उनके कारकुनान की जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो जनूबी अजला थे वहाँ के जो काफ़िले थे वो भी, उनमें से कुछ काफ़िले जो है वो पहुंच चुके हैं CPEC के रूट से, मोटरवे से होते हुए वो कुछ काफ़िले तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी कई काफ़िले जो हैं वो रास्ते में हैं। वो उनकी जानिब से भी हमें इतलात मौसूल हो रही है कि वो कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे। इसी तरीके से हमें मर्दान इंटरचेंज पर भी काफ़ी लोग देखे कि वो वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ कायदीन का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आएँ और उनको साथ ले कर आगे जाया जाए। और यही सूरत हाल हमें स्वात इंटरचेंज पर भी नज़र आई। वहाँ पर भी मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान, जिनमें JUI, मुस्लिम लीग नून, QWP के कारकुनान भी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और इस इंतज़ार में थे कि उनके कायदीन आए और एक बड़ा काफ़िला बनाकर आगे जाया जाए।
लेकिन बड़ा काफिला तो नहीं बनाया गया। छोटे छोटे काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे और अब भी यही सूरत हाल है। छोटे काफिलों की शक्ल में दो तीन तीन और कभी कहीं पर 5 से 10 गाड़ियां जो हैं वो काफिला बनाया हुआ है और वो इस्लामाबाद की जानिब दाखिल हो रहे हैं। और ये दीगर काफिलों की शमूलियत से अपने कारकुनान आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अब ज्वाइन किया है अवैस अब्बासी ने, जो कि डी चौक में मौजूद हैं। अवैस, क्या मंजर देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद कारकुनान की आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त डी चौक के मकाम पर मौजूद हैं। पीडीएम की जानिब से जो कल ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सदूर, उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी JUIF मुफ्ती अब्दुल्ला की जानिब से दरख्वास्त ज़िला इंतज़ामिया को दी गई थी। उसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि वो डी चौक के ऊपर अवामी इज्तिमा मुनक्किद करना चाह रहे हैं, लेकिन डी चौक पर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर खारदार तारें लगा दी गई हैं और कंटेनर पड़े हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल तरीके से चल रही है। यहाँ पर कारकुनान यहाँ से गुजर कर जो है सरीना चौक से और उसके अलावा दूसरे जो चौक हैं, मुख्तलिफ रस्ते हैं छोटे छोटे, उनसे गुजर के जो है रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेज लगाने की इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पे दी थी, ताहम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क से जो है काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए तो JUI के कारकुनान सबसे ज़्यादा तादाद में पहुँचे। इसके साथ साथ पंजाब से जो है मुस्लिम लीग नून की जो है कुछ बसेस जो हैं उनमें कारकुन आए। इसके साथ साथ अभी टोलियों की सूरत में जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। ताहम जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, मौसम में शिद्दत है, तो इस वजह से अभी जो है इस तरह लोग नहीं आ रहे और ना ही क़यादत आई है। तो जो है अभी तक और कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। ज़िला इंतज़ामिया भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि कहाँ पे जलसा किया जाए। उनके अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो लोगों को अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो इस वजह से अभी तक जो है दूर दराज इलाकों से कारकुनान जो कि अलग सुबह या गुज़श्ता रात से चले थे वही पहुँचे। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद से इस तरह कारकुनान नहीं आ रहे और इन कारकुनान में ज़्यादा बड़ी तादाद जो JUI की है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान बहुत कम तादाद में है। जी इस्लामाबाद के रेड जोन में PDM की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मकामात से एहतजाज से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी का लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने का फैसला। बुशरा बीबी हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पेश होंगी। इमरान खान भी बुशरा बीबी के हमरा लाहौर हाईकोर्ट आएंगे। बुशरा बीबी ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत दायर कर दी है और बुशरा बीबी लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगी। ये फैसला किया गया है। हिफाजती जमानत के लिए वो लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगी, जबकि इमरान खान भी बुशरा बीबी के हमरा लाहौर हाईकोर्ट आएंगे। बुशरा बीबी ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत दायर कर दी है और फैसला ये किया गया है कि बुशरा बीबी लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगी। हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया गया है। इमरान खान भी बुशरा बीबी के हमरा लाहौर हाईकोर्ट आएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट केस में लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत दायर कर दी गई है बुशरा बीबी की जानिब से और वो हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगी। ये फैसला किया गया है और इमरान खान भी बुशरा बीबी के हमरा लाहौर हाईकोर्ट आएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हिफाजती जमानत दायर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी की जानिब से हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में से रजू कर लिया गया है और इस सिलसिले में कुछ देर बाद बुशरा बीबी वकला टीम की हमरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अल-कादिर ट्रस्ट का झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया है और इस हवाले से हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो भी झूठे और बेबुनियाद हैं और इसी बुनियाद पर वो मुतलका अदालत से रजू करना चाहती हैं और खदशा है कि इन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर दिया जाएगा और इसी बुनियाद पर उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। तो इस हवाले से ये दरख्वास्त बुशरा बीबी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त की स्क्रूटनी करने के बाद इस दरख्वास्त को आज जी अशफाक, बताइएगा इमरान खान की 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी रुकवाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। कब होगी समाअत, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद किसी भी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी रोकी जाए क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात तो दर्ज किए गए हैं लेकिन FIR तक रसाई नहीं दी जा रही और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि इस पिटीशन के खत्मी फैसले तक उनकी गिरफ्तारी रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ आयद किया गया है। तो एतराज़ में ये कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त में मुसद्दका दस्तावेज़ात नहीं
कुछ देर बाद इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनके हदूद जो डिफाइन हुए हैं उनकी वायलेशन हो रही है। साफ जाहिर है कि 4-3 का एक फैसला आया हुआ है और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए मिनॉरिटी एक फैसला भी, मैं उसको नहीं कहूंगा, वो फैसला नहीं है, उसकी कोई आईनी वक़्त नहीं है, लेकिन उसको एक फर्द वाहिद जो है वो इंपोज कर रहा है, उसको मुसल्लत कर रहा है, उसके जरिए जो है इमरान खान को रिलीफ दे रहा है और एक फितने को जो है हवा दे रहा है। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। मैंने जो बताया है ये हमारे जो जज साहिबान हैं 3-2 वाले, उनके मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का, और आइन के तहत जो भी कार्रवाई दर्ज की गई हुई है आइन की किताब में, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। टाइम हैज कम दैट पार्लियामेंट असर्ट्स इटसेल्फ। जो आइन और उसका कानून जो है हमें जो इख्तियारात देता है उनका इस्तेमाल किया जाए। वजीर कानून मेरे साथ बैठे हैं, इसी आइन ने और इसी अदलिया ने आइन की 63A जो क्लॉज है उसको रीराइट किया, उसकी हैयत बदल दी जो है आइन की, एक शख्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद पंजाब में मुंतखब हुकूमत को के इसी बेंच ने, ये 63A वाले बेंच ने घर भेज दिया। पहले कहा कि पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनना नहीं जाएगा, हमजा शहबाज की को दिए हुए वोट को गिनती से निकाल दिया। 15 दिन के बाद परवेज लाई के हक में 10 वोट गिन लिए। जनाबे वाला अदलिया के ये जो जत्थे हैं, अदलिया के जत्थे जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया था, जिन्होंने हमारी कौमी शोहदा के जो कौमी यादगारें जो हैं, गाजियों की यादगारें जो हैं, हम सियासतदानों के और इस पार्लियामेंट के इख्तलाफात रहे हैं, फौजी हुक्मरानी से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन आज जब फौज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपना रोल अदा कर रही है, तो हमारी तारीख के वो रोशन बाब जो हैं जिन पे हमें फख्र है, हमारी पिछली नस्लों को भी फख्र है और आने वाले नस्लों की को भी फख्र होगा, उन यादगारों को मिस्मार कर दिया। जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस इसलिए जरूर मुतबर्रक होगा या मुकद्दस होगा कि उसमें एक फैमिली रहती है, लेकिन उसके मुकद्दस या मुतबर्रक होने की सबसे बड़ी वजह है
कि वो कायदे आज़म का घर था और फौजी कमांडर का घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है। जब उसको वायलेट करते हैं तो हमारा दुश्मन जो है, जिस तरह पिछले 4-5 दिन से टेलीविजन के ऊपर तमाशा लगाया हुआ है इंडिया ने, उसके बाद जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारे पे हमला होता है। इससे पहले तालिबान ने हमला किया था, तरीके तालिबान पाकिस्तान ने। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही? या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफ्फी डाल लेते उसको। कहते हैं मुझे देख के आपको बड़ी खुशी हुई है। जनाब वाला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अदालत में हाजिर हुए, जज जो है वो एहतरामन खड़ा हो गया। हजरत उमर ने उसको डी नोटिफाई कर दिया जज को। क्या हम इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो मनवाए उस रोल को, हमारे रोल को या हमारे तकद्दस को जो है। बड़ा पामाल किया गया माजी के अंदर, बड़ा पामाल किया गया, उसमें हमारा अपना कसूर भी है। लेकिन आज ये ऐवान जो है, ये अपना तारीखी रोल जो है वो अदा करे। ये जो लाहौर में बैठे हुए हैं, दामाद जो है वजीर बनता है, सरकारी घर की हाउस वार्मिंग पार्टी करता है, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं। 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं। ये अदलिया, क्या मैं अदलिया इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, वहां पे जो ग्रोह है, ये जत्थे हैं जो उनके मतलब बात कर रहा हूं। जनाबे वाला, मेरे पास गवाही है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो मोहल्लेदार है इनका, राना सनाउल्लाह साहब का, उसके कहने के ऊपर ये फैसले करते हैं। मैं फैसले भी बता सकता हूं जो उसके कहने पे किए गए। जिस बेंच को जो है वो किया गया, वो पैगाम भिजवाया गया, उस बेंच के एक जज ने मुझे बताया, जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हमें अप्रोच किया गया है। ये क्या अदलिया है? ये तो बाजार लगा हुआ है। और फिर कहते हैं कि आप जाएं, 10-12 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप लगाएं, उसके बाद सो जाएं। चीफ जस्टिस साहब, उसके साथ लोरी वाला भी कोई बंदा भेज दें जो जाके उसको लोरी दे ताकि वो सो सके। ये क्या हो रहा है इस वतन अजीज में? जनाब वाला, उसको कस्टडी के अंदर, और साथ ये कहा गया कि इसको फोन की सहूलत दी जाए। मियां नवाज शरीफ की बीवी जो है दम तोड़ रही थी, वो मिन्नतें करता रहा कि मुझे बीवी से बात करने दो, उसको किसी ने फोन पे बात ना करने दी। ये भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। 3 दफा का वजीर आजम था, किसी ने बात ना करने दी, उसकी बीवी जो है वफात पा गई। क्या ये जख्म जो है मियां नवाज शरीफ के दिल से मुंदमिल हो सकता है? नहीं हो सकता। और आप उसको सहूलतें दे रहे हैं। वो अंदर से, कस्टडी के अंदर से जो है एड्रेस कर रहा है और कह रहा है आजम स्वाति। आजम स्वाति, वो आजम स्वाति नहीं जो आप समझते हैं। आजम स्वाति एक खातून है जिसका कोड नेम है, जिसके जरिए पैगाम रसानी होती है, फैसले लिखवाए जाते हैं। आजम स्वाति वो नहीं है जो आपको पता ही है, सारे उनसे मुतारिफ हैं। मुझे वज़ीर कानून ने
बताया है कि इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के का जायजा ले और मिसकॉन्डक्ट की एविडेंस के साथ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जा सके। इस वतन अजीज के शार का, रवायात का, यादगारों का मजाक न उड़ाया जा सके और वो निकल के, बल्कि अभी तक मेरा ख्याल है वो अदालत में बैठा हुआ जहां पे वो पैगाम जो है वो दे रहा था, आर्मी चीफ के खिलाफ उसने शुरू कर दी बात। पहले आर्मी चीफ को वालिद साहब बनाया हुआ था। ये गवाह है, ये मेरा हमारे भाई, हम तो सुनी सुनाई बात करते हैं, ये गवाह है। और उनके साथ क्या किया, फिर जब वक्त आया तो उनके साथ क्या किया। ये शख्स किसी के साथ वफा नहीं करेगा, मट्टी के साथ वफा करने तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ स्वाए अपने मफादात के खिलाफ साथ किसी के साथ वफा नहीं करेगा। और कहता है कि मैंने हदायत नहीं दी। इसने ये तमाम जो रैम्पेज हुई है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो तबाही और बर्बादी हुई है, इसने मैसेज दिया है, पहले जो वीडियो मैसेज उसका चला है। और वो खातून वजीर सेहत जो है, जो अब अस्पताल लम्बी पै गई हैं जाके, मैं किसी की बीमारी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, बीमारी हर एक पे आनी है। लेकिन अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, मैं उसके सही गलत में बात नहीं करना, मैं उसको गलत समझता हूं, लेकिन इतनी दिलेरी भी होनी चाहिए। फिर पांव पे जो कहते हैं ना पंजाबी में गए पैरों से फिर भार पा के खलोना भी चाहिए। माफिया मांग रहे हैं, वीडियो मैसेज चल रहे हैं, घरों में टेलीफोन छोड़ गए हुए हैं अपना ताकि लोकेशन यहां पे जाहिर हो। पुलिस रेड करती है तो किसी और जगह होते हैं, फिर उसके बाद चादर और चार दीवारी की वायलेशन के जो है रोने रोते हैं। जनाब स्पीकर, और उसके बाद जो केस इनका जो है एक लोअर कोर्ट में चल रहा था, उसको नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। यानी कि भरमार है रिलीफ की, जो यके बाद दीगरे जो है चंद दिनों के अंदर दी गई। और कई 7 साल रेफरेंस जो है वो उसका पड़ा रहा। बाबर एस अहमद का जो अकबर एस अहमद का जो है उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। अब जब सिलसिले चलने शुरू हुए हैं, जनाब वाला 3 मेंबर जो है काबीना के, इसने उन्होंने कहा कि हमें वो लिफाफा नहीं पता जो इसने लहरा के जो है तकरीबन खत्म हो गई थी काबीना की कमेटी मीटिंग जो है, उसमें कहा कि इसकी अप्रूवल चाहिए। उन्होंने पूछा इसमें क्या है, वो लिफाफा जो है हमारे वजीर कानून ने खोला। फिर इन्होंने एडवाइस किया, एक कमेटी बनी, वजीर आज़म साहब ने मुझे उस कमेटी का जो है कन्वीनियर बनाया। वो पैसा मलक रियाज का पैसा है, 190 मिलियन पाउंड जो है मलक रियाज का पैसा है। वो बरतानिया के मुख्तलिफ बैंकों के अंदर पड़ा हुआ था और वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी, उनको जब्त किया गया। मैं उसकी तारीख बयान करना चाहता हूं। वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी। एनसीए ने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी मेरे पास लेटर मौजूद है एनसीए का, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया जाए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किस अकाउंट में जमा कराया, उसका एक सब अकाउंट है मोफा में जो नेशनल बैंक है उसके अंदर, और वो लाइबिलिटी अकाउंट है जो साकिब निसार ने मलिक रियाज की क्रिएट की थी 460 अरब रुपए की, जो उन्होंने बैरिया टाउन के लिए जमीन खरीदी थी, और उसके दाम जो है वो सैयदा ने किए थे, उनका तखमीना लगा के वो लाइबिलिटी क्रिएट की गई। वो जुर्माना नहीं है, लाइबिलिटी क्रिएट की गई, और वो पैसा मेरी जाती राय के मुताबिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर है उस पर आज समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस के हवाले से आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दायर दरख्वास्त पर समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समात कर रहा है। 12:30 बजे इस पर समात होना थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच का हिस्सा हैं और 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। 3 रुकनी बेंच मामले पर समात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दायर दरख्वास्त पर समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, 12:30 बजे का वक्त बताया गया था समात का, क्या समझते हैं आज क्या हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी और हुकूमत जो कि इसमें अहम फरीक है जिसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, तो उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर नहीं की थी। अगरचे हुकूमत का इसमें बड़ा अहम रोल था जिसमें फंड रिलीज किए जाने थे, तो वो डेडलाइन गुजर गई जिसमें फंड रिलीज होने थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी इंतखाबात का इनेकाद कराना। तो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी जो तारीख अब गुजर गई, यानी एक रोज बाद वो जो डेडलाइन इंतखाबात कराने की, हर सूरत इंतखाबात कराने की, उसके अब एक रोज बाद जब इस केस की समाअत हो रही है, नजरसानी दरख्वास्तें हैं। अगरचे नजरसानी जो दरख्वास्त होती है उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, उसमें बहुत कोई ऐसे ग्रे एरियाज को पॉइंट आउट हो जिसको बुनियादी नुक्ते में कुछ खामी हो, तो तब तो आमतौर पे हमने देखा है ऐसी नजीरें मौजूद होती हैं कि नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर होती हैं, लेकिन नजरसानी का सेम बेंच होता है, ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें बस ये इस्तदा की जाती है कि अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे और उसमें मार्जिन अपील की निस्बत बहुत कम होता है। तो ये बुनियादी तौर पे नजरसानी दरख्वास्त है, किसी केस के खिलाफ अपील नहीं है। तो नजरसानी दरख्वास्त में सेम बेंच, सेम काउंसिल जो है वो अदालत पे पेश होती है। तो ग्राउंड्स तो अब भी वही हैं जो अदालत ने 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। उनमें जो असल मामला था वो तो हुकूमत की तरफ से चूंकि ताउन नहीं किया गया, अब इसमें देखना ये होगा कि अदालत इसको मंजूर या इसको रिजेक्ट करती है। उस सूरत में क्या कोई नई कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जो कमरा अदालत से इत्तलात आ रही हैं उसमें एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसमें चूंकि ये नजरसानी दरख्वास्त दायर होने के बाद चूंकि पहली समाअत है तो उसमें इनिशियली उन तमाम फरीकैन को नोटिस जारी होने जरूरी थे जो कि इसमें फरीक चले आ रहे हैं। चूंकि इसमें फिर उन्हें भी सुना जाना है, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और अपने दलाइल दे रहे हैं। इसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इसलिए दलाइल का आगाज किया है क्योंकि इसमें तमाम फरीकैन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन है जिसने ये नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। तो अदालत की जानिब से पूछा गया है कि आपको दलाइल देने के लिए कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। इससे पहले तो वो फंड की अवेलेबिलिटी की बात करते थे, तो इसमें जो चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल है उनको भी बुला लिया है और इलेक्शन कमीशन के वकील
फंड रिलीज नहीं किए गए, ये मसाइल हैं, इंतजामी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब आप दायरा इख्तियार ही चैलेंज कर रहे हैं और इसमें 3 से 4 घंटे का वक्त मांगा गया है, जो आज के दिन के हवाले से जो सजील सवाती हैं उनकी जानिब से। तो अब इसमें ये देखना होगा कि अदालत अगर इस पे मंजूर करती है या इसे मुस्तरद करती है तो उस सूरत में अदालत क्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक अदालत की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जो कि तौहीन अदालत की जानिब जाए। और इसमें अदालत ने कॉन्सिक्वेंसेस का इशारा जरूर दिया था कि इसके अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसमें जो जिम्मेदारान होंगे उनको इसमें जवाब पे होना पड़ेगा। ये इशारा अदालत कई मरतबा दे चुकी, लेकिन अभी तक वो स्टेज नहीं आई, वो हमने स्टेज नहीं देखी जिसमें अदालत की जानिब से कोई इस हवाले से कोई सख्त फैसला किया गया। ये फिर केस इसके 2 रुख बन गए। एक रुख इस केस में बन गया जो इंतखाबात के हवाले से, एक ही रोज इंतखाबात के हवाले से जो एक आम शहरी की दरख्वास्त थी और उस पे उसके नतीजे में फिर एक मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था। और दूसरा अदालत ने इकरार दे दिया था कि हमारा 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला जो है वो अपनी जगह मौजूद है। तो ऐसे में वो फैसला जो कि अपनी जगह मौजूद था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर 1 महीने का वो जो वक्त होता है, उस महीने के वक्त के बिल्कुल आखिर में जाकर ये नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। और ये नजरसानी दरख्वास्त जो है इसमें जहां अदालत इसमें जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था उससे हट के ये मामला खालिस्तन जो फंड की अवेलेबिलिटी का मामला और इंतखाबात के कंडक्ट में रुकावटों का मामला और इंतखाबात नहीं हो सके। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसको इंडोर्स करती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जानिब तो एक जवाब पेश कर रहा है, एक जानिब इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है जुरिस्डिक्शन को, एक जानिब इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये हमारा इख्तियार है तारीख को तब्दील करना, ये आईनी पावर हमारे पास है। तो एक जानिब इलेक्शन कमीशन का उज़र है, एक जानिब इलेक्शन कमीशन ने जुरिस्डिक्शन चैलेंज की है। और इसमें दोनों सूरतों में इसका जो आउटकम होगा इस केस का वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट तो इकरार दे चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया था मार्च में, जो शेड्यूल को तब्दील किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये जवाब बहरहाल समझ आता है कि फंड और सिक्योरिटी उसे नहीं फराहम की गई थी, और फंड और सिक्योरिटी जो उसे जब फराहम नहीं की गई थी तो इंतखाबात हो नहीं सकते थे। तो अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वसाइल ने हम इंतखाबात करा देंगे, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नई बात कर रहा है। तो फिर इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके पास नजरसानी का ऑप्शन था जो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब फ्रीकैन को हम नोटिस जारी कर देते हैं। तो इसमें इस केस में सूबों को अब नोटिस जारी होंगे तो इस बात का इम्कान है कि ये मामला जो समाज के लिए जो डिटेल्ड इस पे जो हेयरिंग होगी वो अगली समाज तक जाता भी नजर आ रहा है। इसमें ये भी डिस्कशन हो रही है कमरा अदालत में कि इसको अगले ट्यूसडे तक ले जाया जाए। बहरहाल इसमें अभी ये सिर्फ ऑप्शन की हद तक है, अपनी फैसला अदालत ने भी करना है। और इसमें जो वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी मौजूद हैं, अली जफर, जिन्होंने इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो चीफ मिनिस्टर और स्पीकर हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ पेश किया था। तो बहरहाल इस अब जो ये नई स्टेज शुरू हो चुकी है नजरसानी की, इसमें जो भारी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी 23 मई तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब इस केस की समाअत जो है वो 23 मई को होगी और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज जो है वो करेंगे और उसके बाद फिर सूबे जो हैं उन्हें सुना जाएगा और इसमें फिर वफाक को भी सुना जाएगा। अगरचे वफाक इसमें इनकार कर चुका है, वफाक ये कह चुका है कि हम तो इसको फैसला ही नहीं मानते, इसको हम 4-3 का फैसला मानते हैं। तो ऐसी सूरत में वफाक को बहरहाल अटॉर्नी जनरल के जरिए सुना जाएगा। पीडीएम की जो जमातें हैं उनको शायद ना सुना जाए, लेकिन वफाक को इसमें सुना जाएगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि मुल्क में चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं कि मुल्क में
इंतखाबात का वक्त अभी है। परेशान कौन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, बाहर देखें इस वक्त क्या माहौल है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है और इसमें ये कहा गया है कि इंस्टॉलेशन को आग लगाई जा रही है। बाहर की जो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं ये बड़ी अफसोसनाक है और ये देखें कि किस तरह सियासी जो ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही वो वक्त है इंतखाबात का वक्त जिसमें इंतखाबात होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस के इस हवाले से अहम रिमार्क्स आए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का इससे पहले जो मौक़िफ़ था वो सिर्फ अवेलेबिलिटी की हद तक था। जुरिसडिक्शन को इलेक्शन कमीशन ने उस तरह से चैलेंज नहीं किया था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि खालिस्तान ये हमारा इख्तियार है कि ये जो तारीख देना इलेक्शन की और शेड्यूल में बदल करना, ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदील साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस से मुताल्लिक आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। समाअत मुलतवी कर दी गई है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन अब नई बात कर रहा है दायरा इख्तियार से मुताल्लिक और बाहर देखें तंजीबात को आग लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और 4-5 दिनों से जो हो रहा है उससे भी देखें, बाहर देखें तंजीबात को आग लगाई जा रही